ये आप कह सकते हैं कि बुनियानुल मरसूस जो है, जिसको आप शीशा पलाई हुई दीवार हमने उसका नाम दिया है, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और हमारे चाइना जैसे अजीम दोस्त का हमारे साथ साथ। तो इसको ज़रा थोड़ा सा बताइए कि जंग के बाद के हालात जो हैं, मसाइल तो अभी वहाँ ही टिके हुए हैं, यानी मकबूजा कश्मीर का मसला, सिंध ताज का मुआहदा, बार्डर्स और उसी तरह की दहशत गर्दी का इंडिया का जो तरीक़ाकार है। इस तनाज़र में बताइए कि आइंदा क्या पिक्चर बनती नज़र आ रही है आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। आपने देखा ये जो पिछले 10-12 दिनों में 15 दिनों में जो क्राइसिस गुजरे, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ हुआ, और जिस तरह इंडिया ने पहले पाकिस्तान के सिविलियन टारगेट्स पे हमला किया, हमारे लोग शहीद हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने वो तमाम चीज़ें दुनिया को बताई मीडिया पे आके और उन जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। फिर आप इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट थे, इंटरनेशनल स्टेचर की उनको लेके गए उन जगह पे, जैसे बालाकोट में भी लेके गए, और बड़े कंपोज रह के, बड़े रेस्ट्रेंट करके पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया। लेकिन पहले कह दिया था कि विल हिट बैक। ये हमने 2019 में भी कहा था कि हम हिट बैक करेंगे, विल चूज आवर ओन टाइम, विल चूज आवर ओन टारगेट। तो हमने 26 टारगेट चुने। भारत उसमें से बहुत सारे डिनाई कर रहा है, लेकिन कल उनकी एटॉमिक एनर्जी कंपनी, उनका भारत का एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है, उनकी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जो भारत के अखबारों में भी शाया हुई और भी आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है, उसकी पहली लाइन में ये लिखा है कि जी भारत की गवर्नमेंट और एटॉमिक मिशन लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता है कि ब्रह्मोस की जो साइट है ब्यास में, वहाँ पे कोई रेडिएशन लीक हो रही है बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड फोर्सिन एक्सप्लोजन ऑन 10th May at 0540 आवर। इसका मतलब यह है कि वो एटमी जंग की तरफ उन्होंने तैयारी और ख़ास तौर पर कुछ सिलसिला शुरू कर दिया था। नहीं, एटमी जंग नहीं। मैं आपको जिस चीज़ को बताना चाहता हूँ, भारत का जो डिनायर था ना, जो अपने टीवी पे मैगजीन के जरिए के बाकी पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की साइट S-400 को हिट नहीं किया और नरेंद्र मोदी ने एक बैटरी के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचाई, तो वो कल जो इंडिया की ये प्रेस आई है एटॉमिक एनर्जी, ये कंफर्म करती है ब्रह्मोस साइट के ऊपर पाकिस्तान ने जो हमला किया था वो कामयाब हमला था। अच्छा, जिसकी वजह जहाँ कहते हैं ना कि रेडिएशन लीक हो रही है, उसी टाइम पे जिस टाइम पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था। उसके बाद कल जो भारत का कफन था, उसके अंदर आखिरी उस ताबूत पे आखिरी कील जो है वो क्रिस्टियानो फेयर ने लगा दी है। जब वो उसने करण थापड़ से इंटरव्यू करते हुए पूछा कि आप क्या कहती हैं कि पाकिस्तान के जो है वो तैयारे भारत ने गिराए, या भारत एयर ऑपरेशन क्या था कि हमने पाकिस्तान के एयरपोर्ट को बुरी तरीके से हिट किया है, तो वो तो 80% खत्म हो गई है और 20% रह गई है। तो उसके ऊपर क्रिस्टियानो फेयर ने सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल किया, उसने कहा जो भी भारत के डीजी मिलिट्री एयर ऑपरेशन कह रहे हैं वो झूठ है एंड इट इज ऑल बकवास। तो इससे उनके ताबूत पे आखिरी कील ठुक गई है। अभी मीनिंग देयर बाय कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जहाँ पे जो भी मुज़ाकरात करेगा, जब वो डीजी लेवल पे हो, या वो जब आपका सीज फायर मायदा चलेगा और अल्टरनेटिव वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू है, तो पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के दहशत गर्दी जो उसने सिविलियन टारगेट पे की थी, जो न सिर्फ ICJ स्टेचर के मुताबिक, नहीं, असल सवाल यही है जो सर आपने अभी बताया है कि अगर सदर ट्रंप कहता है कि मैं नाश्ता या लंच पर या डिनर पर दोनों ममालिक को बैठाऊंगा एज ए मेज़बान, तो लेफ्ट राइट यानी इंडिया पाकिस्तान बैठे होंगे, तो चाइना की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि हम चाइना के बगैर इस किस्म के अगर मुज़ाकरा करते हैं तो चाइना कहाँ खड़ा होगा? थोड़ी देर आप चाइना से दूर रह के सोचिए ना, क्योंकि जो मुज़ाकरात होंगे उसमें चाइना तो नहीं बैठा होगा ना। मुज़ाकरात तो आपके और इंडिया के दरमियान होंगे किसी भी न्यूट्रल वैल्यू पे। चाइना ने आपको जो कुछ देना था दे दिया और अभी आगे भी देगा। J-35 भी आ गया है, J-36 स्टेल्थ जो है उसका प्रोटोटाइप भी आ गया है। और चाइना ने एक बहुत बड़ी बात ये की थी, जब आपके ऊपर इंडिया ने जब पहलगाम के बाद जो कुछ कर रहा था, चाइना ने गलवान वैली में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं की थी, बल्कि वहाँ लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की थी, सेंडिंग अ सिग्नल टू इंडिया यदि हम यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में मौजूद है। तो इसका मतलब था कि जो ईस्टर्न सेक्टर में जो इंडिया की ईस्टर्न कमांड है, उसके जो डिवीजन है,
वो वहां पे टाइड अप रहेंगे, क्योंकि वहां से बार दफा वो फोर्सेस निकाल के कश्मीर में और इस सेक्टर में लेके आते थे। 7 इन्फेंट्री डिवीजन है जो नदरन कमांड का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वो वहां से मूव करके आता था अगर यहाँ से उसको हमला चमला करना होता था या कोई दहशतगर्दियां करनी। तो मेरा मतलब ये था कि चाइना ये अब आपने बैठना है आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और बातचीत करनी है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। इस स्ट्रेंथ पर बैठना तो है, लेकिन मेजबान तो अमेरिका होगा, यानी जो चाइना जो है मसल्स होते हैं या आपके मिलिट्री मसल्स होते हैं। हमने एक मिलिट्री स्ट्रेंथ को यूज करके मैसेज दे दिया है, अब उसके ऊपर बातचीत चलेगी। सिंध ताश माजे की जहां तक आपने बात की वो याद रखिएगा, वो इस बातचीत में यही कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो माहिदा है इसमें वर्ल्ड बैंक भी आर्बिट्रेटर है, तो आप उनसे जाके माहिदा डिसाइड करें। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बड़े जरूरी है जो पाकिस्तान एम्फसाइज करे और करना चाहिए। एक तो कश्मीर का है, वो डिसाइड तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि कश्मीर, और आप रियूटर पढ़ लें, आप बीबीसी पढ़ लें, आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन पढ़ लें, सारे अखबारात ये कह रहे हैं कि ट्रंप के ट्वीट के बाद और ट्रंप ने जो कुछ कश्मीर के बाद, उसके बाद ये मसला जो है पूरी दुनिया की फोकस जो है इस तरफ ओरिएंटेड हो गई है जो पहले नहीं थी। यही एक बड़ी विक्ट्री है। अब इसके ऊपर आपने C-75 और 35A पे मुज़ाकरात करने हैं, वो एकदम तो एनल नहीं होगा, इसके लिए मुज़ाकरात का दौर चलेगा। पाकिस्तान को एक और चीज एम्फसाइज करनी है, वो है दहशतगर्दी, और उसमें 2 पॉइंट है। एक ये कि भारत जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है उसके अंदर वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, एक तो उसके ऊपर हमने पूरी दुनिया को अप्राइज करना है कि दिस विल नॉट कंटिन्यू एज ए पॉलिसी, और ये हमारे मुज़ाकरात का एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है थ्रू BLA BRA, जिसके हमने फोल्डर भी जमा कराए हैं यूनाइटेड नेशन में, जिसके हमने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ APS के वाक़े के बाद भी दिए थे, जिसमें ऑडियो कॉल भी हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हमने उस चीज पे एम्फसाइज करना है कि भारत को रोके कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अगर करेगा तो फिर हम सीज फायर गारंटी नहीं करते, फिर अब हम भी रिटेलिएट करेंगे अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़ा। क्योंकि आपने जिस हद तक इन चीजों को पॉइंट आउट ना किया या दुनिया के सामने ना लेके, तो भारत तो बार बार पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। तो अब ये एक अच्छी जहां भी एंड हुआ है इस पर, आपने जैसे अभी अमेरिकन ट्रंप के स्टेटमेंट का जिक्र किया, आप उसके चाइना का ऊपर स्टेटमेंट जो आया कि हम पाकिस्तान के साथ हर मरहले में खड़े होंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारा बड़ा पुराना दोस्त है, और हमने जो उनको JF-17 थंडर और J10C का जो प्रैक्टिकल तजर्बा करके दे दिया है, जो हमने CM-400 का और जो हमने PR-15 का प्रैक्टिकल लाइव फायरिंग करके जो हमने उसकी एक्यूरेसी दुनिया को बता दी है, तो चाइना की तो अब टेक्नोलॉजी जमीन से उठ के आसमान पे चली गई।